दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बताना चाहूंगा एसएससी सीजीएल का फॉर्म आउट हुआ है और 7500 वैकेंसीज के लिए लोगों के एप्लीकेशंस भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरते टाइम पर किन चीज़ों को आपको सावधानियां रखनी है और क्या इसका पैटर्न है, क्या क्राइटेरिया है फॉर्म भरने के लिए, किन किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, जो आप फ्रंट पेज है इसमें ही एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो आपकी है 3 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच में। ठीक है, तो 1 महीना पूरा फॉर्म भरने के लिए आपको यहां पर मिलेगा। और आप ये मानकर चलें कि जो कोई भी अगर कोई मिस्टेक कर देगा तो उसके लिए भी एसएससी आपको एक मौका देता है। और जो विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन है वो आपकी 7/5/2023 से 8/5/2023 तक ओपन रहती है। तो फॉर्म को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें, खुद से भरना है। कैफे में भी जाना है तो आपको देखना है कि कोई पॉइंट वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा टाइम देकर आपको अपना फॉर्म भरना है। अगर फॉर्म गलत भर देते हो तो गाइस आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि डीबी के टाइम पर ये चीजें भी काफी मैटर रखती हैं। अब आपका जो टीयर 1 का एग्जाम है ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जुलाई 2023 में कंडक्ट होगा, जिसमें 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में आपका पूरा एग्जाम यहां पर कंडक्ट होगा। नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें गाइस आपका सबसे पहला फेज है टीयर 1 का। तो जो आपका टीयर 1 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, मैं भी आपको इसका पैटर्न बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो आप ये मानकर चलें कि इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, तो केवल आपको ये वाला टीयर 1 क्वालिफाई करना है। लेकिन ये आप याद रखिएगा कि टीयर 1 की अपनी कट ऑफ डिसाइड होती है, और जो लोग उस कट ऑफ को जो है क्वालिफाई कर लेंगे तो उनके लिए नेक्स्ट एग्जाम आपका टीयर 2 का कंडक्ट होगा। ठीक है, टीयर 2 का एग्जाम जो है वो टोटल 390 नंबर का होता है। ठीक है, मेरिट के लिए एक चीज आप यहां पर समझ लें कि जो भी लोग जैसे कि जेएसओ की पोस्ट है या फिर एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट है, तो उन सभी चीजों की अगर हम बात करें तो वहां पर जो मार्क्स हैं वो 200 नंबर और आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैटर करती हैं। बट जो टीयर 2 के मार्क्स हैं ये आपके मेरिट में ही काउंट होते हैं। टीयर 1 का केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ये चीज आपको समझना चाहिए। टीयर 2 के बाद आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो है आपकी फर्दर मेरिट बनती है, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके डिपार्टमेंट ही कराता है, जिस डिपार्टमेंट में आपको बुलाया जाएगा। फिर फर्दर मेडिकल और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर और सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर आपका एंड हो जाता है। तो ये चीजें आपकी यहां पर रहती हैं। जो टीयर 2 के साथ में एक 60 नंबर का कंप्यूटर का भी टेस्ट होता है, जिसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर ही आपका होता है। ये आप यहां पर देख लें कि कौन कौन लोग यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वही चीज है नेपाल और भूटान, तो इनके लिए ये फॉर्म्स जो है होते हैं। अब आप ये देख लें कि क्या क्या पोस्ट यहां पर रहती हैं। तो गाइज अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो पहली जो पे स्केल है वो है आपकी 47,600 से आपकी 1,51,100 की पोस्ट होती है। ठीक है, तो ये लेवल 8 है। तो इसमें आपके 2 पोस्ट आ जाती हैं, एक आपका एओ है और एक आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद जो लेवल 7 है ये आपका है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, अलग अलग जैसे कि आईबी में और सीएसएससी, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो इसमें एएसओ की पोस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद आप देख पाएंगे कि इंस्पेक्टर बनते हैं जो कि इनकम टैक्स में या फिर सेंट्रल एक्साइज में। ठीक है, तो ये पोस्ट यहाँ पर होती हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख लें कि जो ये 18 पर जो पोस्ट है सीरियल नंबर में वो है आपकी असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। ये अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मिलती है। ये होती है 35,400 से 1,12,400 पे लेवल 6 की पोस्ट। ठीक है, ग्रुप बी की है ये बेसिकली। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, डिवीजन अकाउंटेंट है, तो ये पोस्ट होती है। सब में अपना अलग अलग एज लिमिट होता है। आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जो एओ और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हैं इसमें जो है 18 से 30 साल होता है। ठीक है, कुछ जगह पर आपका 20 से 30 साल होता है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा जब भी आप फॉर्म भरेंगे। ओके, अब ये आपकी जो पे लेवल 5 है 29,200 से 92,300 की, इसमें ऑडिटर होते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट हैं, तो ये आप ये ग्रुप सी की सारी पोस्ट हैं। ठीक है, जो इस पे लेवल में आती हैं। फिर 25,500 से 81,100 की पोस्ट होती है लेवल 4 की, इसमें आपका पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, फिर आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, तो ये सारी पोस्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके,
अब गैस जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो वैकेंसीज हैं वो इस बार काफी कम है, 7500 के आसपास में टोटल वैकेंसीज यहाँ पर इस बार जो है दी गई हैं। लेकिन ये आपकी थोड़ी सी इंक्रीज जरूर होंगी। लास्ट ईयर तो अलग चीज थी, 30,000 से ज्यादा पोस्ट यहाँ पर भरी गई थी और बहुत बम्पर वैकेंसीज आई थी। लेकिन इस बार जो है वो 7500 के आसपास में, मुझे लग रहा है कि 10-11 तक का आंकड़ा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आप ये मानकर चलें कि अगर 7500 वैकेंसीज है तो इसके लिए 10 टाइम्स लोगों को फर्दर आगे बुलाया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, मतलब 7500 मतलब 75,000 लोगों को, ठीक है। अब आप एक चीज यहां पर और समझ लें कि जो आपका एज फैक्टर है वो कितना कितना है, वो भी आपको मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एज लिमिट जो है वो आपकी 1/8/2023 को यहां पर नोट की जाएगी, ठीक है। तो मतलब ऐसे कैंडिडेट जो 1/8/2023 को अपनी एज फुलफिल कर रहे हैं पोस्ट के हिसाब से, वो लोग यहां पर फॉर्म के लिए अपियर कर पाएंगे, ठीक है। अब आप ये मानकर चलें कि अगर 18 से 27 साल की अगर बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर देन, ये है 2/8/1996 एंड नॉट लेटर ऑन 1/8/2005, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको अपना डेटा जो है वो देखकर फॉर्म भरना है, ठीक है। जो 20 से 30 वाली पोस्ट है उसके लिए यहां पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। और जो रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आप सभी को मिलते हैं। SC/ST में 5 साल है, OBC 3 साल है, PWD अनरिजर्व 10 ईयर्स है, PWD OBC 13 साल है, यहाँ पर 15 साल है। एक्स सर्विसमैन ESM जो है 3 ईयर्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पर। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी आपकी 3 पोस्टों को छोड़कर पोस्ट हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि AO या ASO की पोस्ट हो गई या फिर आपकी JSO की पोस्ट हो गई, ठीक है, और जो आपकी SI ग्रेड 2 की पोस्ट हो गई, उन सब चीज़ों को छोड़ दें तो केवल आपका बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। और आपका रिजल्ट जो है वो 1/8/2023 से पहले आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए, चाहे वो आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में हो जाए, ठीक है। अब भले ही आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपके जो भी कॉलेज हो वहाँ से आपको डिग्री या फिर मार्कशीट नहीं मिल रही है, लेकिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है कि आप ग्रेजुएटेड हो, तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट्स नहीं भर सकते हैं। अब जैसे कोई बीटेक का कैंडिडेट होगा, वो कहेगा कि सर हमारा तो 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं, मैं अभी अपने 8 सेमेस्टर में हूं लेकिन मेरा 7th में पास कर चुका हूं, तो आप नहीं भर पाओगे फॉर्म, ठीक है। आपकी जब तक पूरी बीटेक की डिग्री कंप्लीट नहीं है, फाइनल टर्म के रिजल्ट नहीं अनाउंस हुए हैं, आपका आ चुका है 1/8/2023 से पहले, तभी आपका कंसिडरेशन यहां पर गैस किया जाएगा, ठीक है। ये अब आप देख लो कि जैसे जो आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, देखो इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं, वही चीज है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। बाकी फर्दर ये चीजें डिजायरेबल हैं, तो अगर आपके पास में है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी आप इस पोस्ट के लिए तो अपियर करोगे ही करोगे, ठीक है। बस इसकी कट ऑफ अपनी अलग होती है, तो कट ऑफ को क्वालिफाई यहां पर करनी होती है। बात कर रहा हूं मैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की JSO की, तो इसके लिए एक स्टैटिस्टिक्स का अलग से एग्जाम होता है। इन्होंने मेंशन क्या कर रखा है, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट अ 12 लेवल। अगर आपके 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स में 60% मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई करोगे। वरना क्या है कि जो बैचलर्स डिग्री आपकी होगी इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल पर आपके पास में ये वाला सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप यहां पर भर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मैथ्स में मार्क्स तो होते ही हैं 60% 12th लेवल में, तो वो लोग तो यहां पर अप्लाई कर ही देंगे, भले ही उनके पास में ग्रेजुएशन में उन्होंने सब्जेक्ट्स को ना पढ़ा हो, ठीक है। ये जो आपकी SI ग्रेड 2 वाली पोस्ट है, ये आप यहां पर एक बार देख लो ढंग से। हाँ, ये जो SI ग्रेड 2 वाली पोस्ट है, इसमें मेंशन कर रखा है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स इज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज वन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ ऑल द 6 सेमेस्टर्स ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। तो इसमें बहुत कम लोग मिलते हैं। अगर आपके 6 सेमेस्टर हैं तो हर सेमेस्टर में आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। अगर आपकी डिग्री होती है 3 साल की तो हर साल आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तभी आप ये जो SI ग्रेड 2 के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये आप यहां पर देख लो, ये रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो इसके लिए क्या क्या है वो आप यहां पर देख लें। इसेंशियल क्या है कि केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, डिजायरेबल की कोई वैल्यू नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, ओके। डिजायरेबल मतलब अगर इसमें आपके पास में डिग्री है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये डिजायरेबल है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। 100 रुपए की आपकी एप्लीकेशन फी है, 100 रुपए देकर आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर SC ST कैंडिडेट्स हैं जो PWD में हैं
और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एग्जेम्पशन है यहाँ पर, उनसे कोई भी फ़ी नहीं ली जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि फ़ी जो है वो आप ऑनलाइन, भीम, यूपीआई इन सब के थ्रू आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके लिए ssc.nic.in पर जाना होगा, वहां पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। अगर आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएटेड है तो आप वहां पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे। ओके, एग्जाम डिटेल्स आप देख लें कि 4 सेक्शंस हैं आपके। ये आपको टीयर 1 का मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं, 50 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 मार्क्स होती है। ठीक है, यहां पर जो आपका डिडक्शन होता है वो होता है 0.50 का। अगर एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर वहीं पर आपने गलत कर दिया तो 0.5 आपका डिडक्ट यहां पर होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस है, ये आपका 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर के होंगे। फिर आपका क्वांट है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, सारे क्वेश्चंस आप आराम से 1 घंटे में जंप करके इधर उधर जाकर बनाओ। बैंक की तरह यहाँ पर पैटर्न नहीं होता है कि आपको पहले विंडो ओपन हुई क्वांट की तो 20 मिनट फिर 20 मिनट, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। पूरे घंटे में जो सेक्शन आपको अच्छा लगता है आप उसको यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, कट ऑफ इसकी लेकिन बनेगी। नेक्स्ट आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो जनरल अवेयरनेस है उसकी तारीफ करंट अफेयर्स फंडा से कर सकते हैं। केवल 299 में आपको पूरे 1 साल तक के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, बहुत ही डिटेल में, ताकि एग्जाम में कितना भी घुमा फिरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको कर लोगे। तो ये बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं इनको तो हेल्प करता ही करता है, पर एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो 299 में आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आएंगे उनको आप बहुत अच्छे से बना लोगे। ठीक है, बाकी जीएस वगैरह आप लोग तैयार करोगे, बट करंट अफेयर्स के लिए एक सिंगल सोर्स है करंट अफेयर्स फंडा, जो आपको बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप ताकि डायरेक्टली जाकर इसको बाय कर लें। हमारा करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, लेकिन आप वेबसाइट पर भी सारी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो एग्जाम डिटेल्स में बात करूँ सीजीएल टीयर 2 की, तो आप टीयर 2 आप यहाँ पर देख लो ये किस फॉर्मेट में है। ये गाइस देखो, जैसे हमारा पेपर 1 है तो पेपर 1 में यहाँ पर 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 और आपका सेक्शन 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन 1 है इसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज है और आपका रीजनिंग है। तो ये क्वेश्चन जो है 30 और 30 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 60 × 3, ठीक है, टोटल 180 मार्क्स का यहाँ पर हो जाता है। ओके, अब ये इस फॉर्मेट में कि 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैथ्स के, 30 आपके रीजनिंग के, मिलाकर हो गए 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो अब आपकी हो जाती है 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है गाइज वो भी थोड़े अलग फॉर्मेट में। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पीछे टीयर 1 में 1/4 है, यहाँ पर 1/3 है। ओके, तो ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है। बाकी सेक्शन 2 जिसमें आपका इंग्लिश है और आपका जनरल अवेयरनेस है, तो 45 और 25 ये मिलाकर हो गया 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ये आपका हो जाता है 210 नंबर का टोटल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप आगे नेक्स्ट मूव करते हो तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये कंप्यूटर नॉलेज वाला मॉड्यूल है सेक्शन 3, तो ये 20 क्वेश्चन होंगे, 20 × 3 60 मार्क्स के हो गए, 15 मिनट मिलेगा। ये केवल आपको समझ में आना चाहिए कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब बाकी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्शन 3 में जो मॉड्यूल 2 है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट का, इसमें क्या होगा कि 2000 की डिप्रेशंस आपको 15 मिनट में प्रेस करने होंगे। ठीक है, तो लगभग 27-28 वर्ड पर मिनट की अगर आपकी स्पीड है तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। बाकी गाइस ये मानकर चलें कि जो आपके दोनों के मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पर 180 + 2 110 ये मिलाकर हो जाते हैं 390, 390 नंबर। ठीक है, 390 नंबर पर भी आपकी कट ऑफ जनरली बनेगी। ठीक है, बट ऐसे कैंडिडेट जो अपेयर करेंगे अदर पोस्ट के लिए भी, जैसे कि जेएसओ की पोस्ट हो गई, ठीक है, या फिर एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट हो गई, तो एएसओ या फिर एओ की पोस्ट हो गई, तो इनके लिए गाइस आपके 2 पेपर भी होते हैं। ठीक है, जैसे स्टैटिक्स का पेपर है, ये आपका जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए है, तो आपको ये 100 का और 100 क्वेश्चंस और होंगे 200 नंबर के। तो यहाँ पर जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 390 + 200 मिलाकर आपकी 590 की बनती है। ठीक है, अब एओ वाली पोस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ एसओ की, तो यहाँ पर भी 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके 200 नंबर के होते हैं। तो ये जो 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपके इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के क्वेश्चंस आते हैं। 60 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपके इकोनॉमिक्स के आते हैं, फिर आपके 40 जो है अकाउंट्स के आते हैं, तो इसमें मिलाकर आपके 200 हो जाते हैं। तो ये भी इस अगर पोस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी 590 पर भी आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये
जो मैंने थोड़ा सा समराइज फॉर्मेट में आपको बता रखा है कि एसआई ग्रेड 2 और जीएसओ और एओ, ठीक है, इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 590 की, बाकी जो अदर पोस्ट है उनकी 390 पर बनती है, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर रखी है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 वही चीज़ें नोटिफिकेशन में। ये कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट अगर 2022 की मैं कट ऑफ की बात करूँ तो लगभग 3,60,432 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। तो उसमें आप देख लें कि कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। अगर आप अनरिजर्व की देखेंगे तो 114 थी, बाकी देखो एससी इतनी है, एसटी 77.57 है, ओबीसी 102 है, ईडब्ल्यूएस 114 है, ठीक है, ओएच एचएस वीएच ये है। लेकिन गाइस लास्ट ईयर जो वैकेंसीज हैं वो लगभग आप ये मानकर चलें कि 36,000 के आसपास में, 30,000 से ऊपर यहाँ पर वैकेंसीज थी, ठीक है। अब इस बार केवल 7.5 की वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ मुझे लग रहा है कि शायद इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाए, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज का बहुत बड़ा असर यहाँ पर पड़ता ही है। ओके, बट लेट्स सी, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें, कट ऑफ और वैकेंसी के क्राइटेरिया को हटाकर आपको अपनी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये जो कट ऑफ देख सकते हैं ये आपकी है फाइनेंस एंड अकाउंट्स और एओ के पोस्ट के लिए। तो इसमें मेंशन यहाँ पर कर रखा है कि अनरिजर्व की 158 थी, ईडब्ल्यूएस की इतनी थी। तो देखो ये सेलेक्टेड पोस्ट हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो अलग फॉर्मेट में रहती है। ये आपकी स्टैटिक्स एंड जेएसओ की पोस्ट के लिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी गाइस अच्छी तैयारी करो, अपना सिलेक्शन लो, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के लिए आप लोग करंट अफेयर्स फंडा पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। केवल 299 में आप करंट अफेयर्स बहुत बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में आप कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो ऑल ओवर इंडिया का, हर एग्जाम में ये करंट अफेयर्स आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप इसको लें, अपनी अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।